संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आया। रिजल्ट में हमारे संस्थान के कई होनहार विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से आज हमारे साथ किशोर जी सारण है। ये ग्राम विकास अधिकारी में हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं। इनसे आपको रूबरू करवाते हैं संस्थान के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा, संस्थान में इन्होंने जुड़कर किस प्रकार तैयारी की और इन्होंने अपनी जो मेहनत की, जो सफलता प्राप्त की, इनमें किन किन का योगदान है और कैसे। बात करने से पहले मैं इनका माला पहनाकर स्वागत करना चाहूंगा। किशोर जी प्लीज। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन पर। प्लीज बैठे। थैंक यू सर। तो बात तो खास ये रहेगी कि आप इस छोटी सी उम्र में ग्राम विकास अधिकारी में सेलेक्ट हुए हैं। आगे भी हम कामना ये भी करते हैं कि आप और ऊंचे पद पर जाए। फिर भी इन विद्यार्थियों के साथ आप वो बात शेयर करिए कि आपने किस प्रकार पढ़ाई की, कैसे की, क्या क्या आपने ध्यान रखे, किस प्रकार आपने टेस्ट दिए, इन सब के संदर्भ में प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं संकल्प क्लासेस का और सभी फैकल्टी मेंबर्स का, प्रेम जी सर का और भावर जी सर का और सभी फैकल्टी जो जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उन सब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बहुत खुश हूँ, मन से सब नहीं मिल रहे मेरे पास, पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस बात की ज़िंदगी की पहली नौकरी लगी। स्टूडेंट का ये सपना होता है नौकरी लगना, और आज जब लगा हूँ तब मैं उस खुशी को महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं संकल्प क्लासेज में आज से लगभग 2 साल पहले जुड़ा। कोरोना जब ख़त्म हुआ उस टाइम मैंने संकल्प क्लासेज ज्वाइन किया और मैंने उस टाइम कांस्टेबल का बैच ज्वाइन किया। सी बैच सिंडी चौराहे पे लगता था। उस बैच में हम आते थे, पढ़ते थे और अच्छी पढ़ाई होती थी बिल्कुल वहाँ। और मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया। एक एग्ज़ाम दिया 14 की सेकंड शिफ्ट था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और वो हमारे कैंसिल हो गया। और उस टाइम साथ में मेरे वीडियो का भी प्री हो रखा था। तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो कांस्टेबल का दोबारा से तैयारी करूं और जो आउट हुआ पेपर उसको दोबारा मैं एग्जाम दूं, या मेंस की तैयारी करूं। मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, संकल्प के जितने लिखा रखे थे वो इतने सफिशिएंट थे। मैं इनमें से कोई भी एग्जाम की मैं तैयारी करता, दोनों में सफिशिएंट थे, तो मैंने चुना वीडियो का। बहुत बहुत बढ़िया। और आप कि ग्राम विकास अधिकारी अभी की भी करूं। आप अभी भी जब इनका रिजल्ट आया तो ये जो अपने यहाँ बैच चलता उसमें बिल्कुल नियमित रूप से आ रहे थे और मुझे क्लास के अंदर ही सूचना मिली कि किशोर जी का सिलेक्शन हो चुका है। बड़ी खुशी हुई कि इतना नियमितता, इतना अनुशासन के साथ जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसको सफलता मिलनी चाहिए, और इनके ये हमारे सामने एक जीता जागता सबूत भी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप यहाँ तैयारी करते हो, जैसे आपने बताया कि आप नोट्स बनाते हो, इसके अलावा आपने नोट्स के अलावा कुछ बातें पढ़ी हो, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कोई काम किया हो जो विद्यार्थियों को बताना चाहो, अपने साथियों को बताना चाहो? सभी साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि कोचिंग के नोट्स आप देखोगे, आप बाहर से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सफिशियंट है, इतना लंबा बैच चलते हैं कि आपको सब कुछ लिखा दिया जाता है कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। और इतनी किताबें वगैरह मिल जाती है, उनमें भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो देखो, अगर आपका मन है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहूँ तो आप पढ़ लीजिए, वरना इतना सफिशियंट रहता है। क्लास में इतना लिखा देते हैं कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप टेस्ट सीरीज देते रहिए कंटिन्यू, और आप नोट्स पढ़ते रहिए। और देखो, टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम के आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ आप टाइम दो, आपको सफलता 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। अच्छा, आपने अपने जैसे जो ग्राम विकास अधिकारी में जो मेंस पोर्शन में मैथ रीजनिंग है वो आपने कैसे पढ़ी और कहाँ से पढ़ी? मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग ही थी और थोड़ा मैंने खुद सेल्फ किया, और बाकी रीजनिंग वगैरह भी इतनी अच्छी पढ़ा दी थी, मेरे को मैथ्स में कोई दिक्कत आने ही नहीं थी। गोदारा सर ने रीजनिंग बढ़िया करवा दी। बिल्कुल, विनोद गोदारा जी ने अच्छी करा दी थी, तो मैथ्स की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन था वो मैंने पढ़ लिया, और बाकी मेरे नोट्स वगैरह जीके वगैरह इतना अच्छा करा रखा था कि उसमें मुझे कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे लिए सफिशियंट रहा। जैसे आपके अपने राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में प्रेम जी सर का मैं इतना, देखो कोचिंगों में सब भटकते हैं, मैं भी इधर इधर भटका हूँ, मैंने देख लिया, उनका कोई सानी नहीं है। और बाड़मेर में मैं मानता हूँ कि ये एक बेस्ट कोचिंग है,
क्योंकि उससे पहले मेरा भाई है गौरव सारण, गौरव जी आते थे, रीट में सेलेक्ट हुए शायद। गौरव जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ वो रीट में, तो वो पढ़ाई में थोड़े एवरेज थे, तो उन्होंने यहाँ संकल्प ज्वाइन किया और उन्होंने लगातार 3 बैच निकाले। देखो उन्होंने कभी छोड़ी नहीं कोचिंग। उसके बाद उनका सबसे पहले सिलेक्शन हुआ जेल प्रेरी के बाद उनका कांस्टेबल में हुआ था। कांस्टेबल में रीट में लास्ट में फाइनली चयन हो गए थे और अभी गोदारों की डाणी या चोली में लगे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। उनके बाद उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, मुझे कहा कि जाके संकल्प ज्वाइन कर लो। उसके बाद मैंने भी ज्वाइन की। और भाई नौकरी में है, और आप कितने भाई हो? हम 2 ही भाई हैं। 2 ही भाई है, दोनों नौकरी में। गौरव पहले लग गया और आप अभी लगे हो जी। और पापा जी क्या करते हैं? पापा जी टीचर है, अच्छा यहाँ लगे हुए बाड़मेर में वो भी। अच्छा। तो रेगुलर आप नियमित बाड़मेर रह के तैयारी की या गांव से यहाँ बाड़मेर अप डाउन करते थे? नहीं, बाड़मेर ही रहते थे। हाँ। और अभी भी बाड़मेर रहते हैं। और मैंने यहीं से संकल्प में जुड़ा बाड़मेर में, और बाड़मेर में संकल्प से अभी चयनित हो गए वीडियो में। लास्ट में आप कुछ विद्यार्थियों के लिए ऐसे कुछ कहो। मैंने तो विद्यार्थियों को खास करके, मैं तो क्लास में कहता भी हूँ कि आप नियमित हो, अनुशासित हो और जैसा बताया जाए वैसा करते हो तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 1 बार 2 बार उसमें पिछड़ जाओ, तो नियमितता मत छोड़ो कि क्योंकि भाई जितनी जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसमें 150 200 पोस्ट है तो 200 व्यक्ति ही सेलेक्ट होंगे। हाँ, उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, 200 में से आउट हो गए तो अगली बार हो जाओगे, लेकिन आप पढ़ाई को छोड़े नहीं। आपका जो एक एज टाइम पीरियड है उसमें बढ़िया मेहनत करें। फिर आप और कुछ अन्य ऐसी कोई बात कहना चाहो विद्यार्थियों के लिए? बिल्कुल सर, आपका बहुत बार हमें सानिध्य मिला है संकल्प क्लासेज में, बहुत बार। और एक बार मैंने आपकी कहीं शुरू की क्लासों में आपने एक बार बोला था कि आप कोई भी चीज़ करो, भले ही 1 घंटा करो डेली, पर जो एक एवरीडे वर्ड होता है हमेशा, वो नियमितता, वो मत छोड़िए आप। मैं कह रहा हूँ आप भले 1 घंटा करो डेली, पर आप 1 घंटा करते हो तो 1 घंटा आप डेली पढ़िए। अगर आपने 2 घंटे का रूटीन बनना है, डेली 2 घंटा। आप ऐसे नहीं कि हाँ कभी स्किप करें, नहीं। आप 365 दिन में से 360 दिन तो आपको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। बस वो नियमितता ही बताना चाहता हूँ। अगर आप नियमितता रखते हो जिंदगी में तो देखो, नौकरी तो सरकारी नौकरी तो लग ही जाएगी, पर आप में जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और इस उम्र में भटकाव बहुत है, पर उन भटकावों से बच के पढ़ाई करना आज के टाइम थोड़े युवाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। फ़ोन वगैरह, फ्री इंटरनेट वगैरह 1.5 GB खत्म करने का एक जो प्रचलन चल चुका है कि शाम हुई है, 10 बज गए, अभी 1 GB डाटा पड़ा है तो पढ़ाई छोड़ के मैं पहले कच्चा बादाम देखने में टाइम निकाल देते हैं। फिर पहले ये खत्म करो, उसके बाद पढ़ाई। और जैसे ही 12 बजे उसके बाद वही ये सो जाएंगे। तो इसलिए है कि उस पर ध्यान देने के बजाय इस पे अगर ध्यान दे सरकारी नौकरी पे, तो अब मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम है। मैं अब 1.5 GB उड़ाऊँ, 3 GB उड़ाऊँ, मुझे कोई सही बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। अच्छा, दूसरा ये है कि आप भी मेहनत करते रहे, इनसे गाइडेंस लें। मतलब ये जो प्रतिभाएं यहाँ से निकलती, किस प्रकार संघर्ष, इसका मेन टारगेट आपको इनका जो 2-4 बातें बढ़िया बढ़िया बताने का ये कि आप इनसे किस प्रकार सीख सकते हैं। नियमितता, अनुशासनता, मतलब किन बातों पर बल दिया जा रहा है। नोट्स क्लास के और उनको सही ढंग से बनाना, उनको उस ढंग से पढ़ना, पढ़ने के तरीके, कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना, आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप संस्थान आए, संस्थान को आपने इतना सारा प्यार दिया। आपके हम इसके आगे भी और बढ़िया पदों पर सिलेक्शन की आशा करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सभी का। आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ग्राम सेवक विकास अधिकारी में अभी खूब सिलेक्शन हो रहे हैं, खूब विद्यार्थी मिठाई लेके आ रहे हैं। उनमें से मुझे तो बहुत कम विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की बात करने का समय और सौभाग्य प्राप्त होता है। इनके साथ आज हुआ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।